Hi friends, welcome to my channel. In this session we will see the question bank given by board. Okay, तो ये लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि बोर्ड ने किस तरीके से कंप्यूटर साइंस के लिए हेल्प की है. एक क्वेश्चन बैंक दिया है जिसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन और भी बेटर वे में कर सकते हैं. ओके, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप उस क्वेश्चन बैंक पे फुल्ली डिपेंड ना रहे. लाइक अगर आपको पूरा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है तो आपको फुल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. ओके, इट इज़ अ वे दैट हाउ टू स्टडी, दैट्स इट. ओके, बस आपको ये बताने के लिए कि मार्किंग स्कीम क्या है, किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे, अगर बोर्ड ने कुछ पूछा है तो आपको किस तरीके से आपका अपना कंटेंट लिखना है. ओके, सो ये सेशन में हम क्वेश्चन बैंक CS1 का देखेंगे. इन आवर नेक्स्ट सेशन विल सी फॉर CS2 और उसके बाद हम CS2 की प्रोग्रामिंग देखेंगे. ठीक है. सो ये जो क्वेश्चन बैंक है आप देख सकते हैं ये बोर्ड के द्वारा दिया गया है. और इस क्वेश्चन बैंक में आप ये ना सोचे कि बस इतना ही पढ़ना है. ओके, तो अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स और 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है, या तो आपने पहले से भी कुछ पढ़े होंगे कंटेंट्स तो आपको उसमें फ़ायदा होगा. तो ये क्वेश्चन बैंक बस इसलिए है कि आप अपने कंटेंट को एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सको. ओके, सो इट इज़ नॉट द थिंग दैट कि सारे क्वेश्चंस इसी बैंक में से पूछे जाएंगे. एंड लास्ट वन इज टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स आपको सारी स्टडी तो करनी पड़ेगी. ओके, सो बट इट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज इट इज़ गिवन बाय बोर्ड. सो लेट्स स्टार्ट. वी आर स्टार्टिंग विथ पेपर 1. ठीक है, तो हमारे पेपर 1 में 4 चैप्टर्स हैं. विल फर्स्ट स्टार्ट विथ OS. यू कैन सी कि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में वी आर स्टार्टिंग विथ 1 मार्क MCQ फर्स्ट, देन 3 मार्क, 4 मार्क एंड 5 मार्क. ओके, तो MCQ आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 1 से टोटल 30 दिए गए हैं. इसके बाद आप एक चीज़ का आप नोट बना लीजिए कि 25% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं हैं. सो दीज आर द थिंग्स. ओके, ये तीनों नहीं हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के पढ़िए. एंड द नेक्स्ट वन फ्रॉम दिस चैप्टर इज दिस, दैट इज GUI. ओके, दिस इज द होल कंटेंट विच इज नॉट in your syllabus this year only. Okay, for this year only 2020-21. okay, now after this 3 mark you are having 4 marks. 4 marks में भी कैसे questions पूछे जा सकते हैं यहाँ पे सब दिया हुआ है. okay, just keep the things which are reduced this year. ये साल जो भी topics कट हुए हैं बस आप उस topic को replace कर दीजिए. okay, like this. ये जो क्वेश्चन है ये वाला जो है एंड ये GUI बेस्ड जितने भी हैं यू आर नॉट हैविंग दिस ईयर. ठीक है. नाउ सेकेंड इज डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर के लिए आपको MCQ आप देख सकते हैं दिए गए हैं ओनली 10. ओके, और इसके बाद है लिंक लिस्ट. क्या होता है, एवरीथिंग इज गिवन फॉर 3 मार्क्स की 3 मार्क्स के लिए क्या पूछा जा सकता है. तो इसका कंटेंट आप देखोगे तो सेकेंड चैप्टर का बहुत कम है, तो ये आप फटाफट प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड द 4 मार्क्स इन दिस यू आर हैविंग ट्री डायग्राम. प्लीज प्रैक्टिस फॉर योर ट्री स्ट्रक्चर. ओके, तो ट्री स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए. ये देखिए यहाँ पे भी आपको 4 प्रॉब्लम्स दे दिए गए हैं 7, 8, 9, 10. सो जिससे क्या होगा, तो करेक्ट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर बनाने का 3 मार्क्स है. इन दिस यू हैव टू मेंशन लेवल and you have to draw tree at proper level on also. okay, so we are having only 1, 3 and 4 marks from this first and second chapter. Now the third chapter is C++. You are having MCQ. Total MCQ given from this chapter is 21. now the next is 3 marks questions. तो 3 marks के लिए देख सकते हो आप कि क्या क्या पूछा गया है. तो ये सब कुछ कंटेंट मैंने प्रॉपरली पढ़ाया है. प्लीज़ गो थ्रू द कंटेंट एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू कैन स्कोर 50 आउट ऑफ 50 ऑल्सो. ओके, नाउ सी द 4 मार्क्स क्वेश्चंस. सो यू कैन नॉट निग्लेक्ट द कंटेंट लाइक
class, constructor, polymorphism, inheritance. Okay, these are the content which are compulsory to do. इसमें से आपको प्रोग्रामिंग और थियरी कॉन्सेप्ट आना ही है. Okay, now see the 5 marks programming content is also given for this chapter. Okay, so from this content I have given you the maximum program in my videos. Okay, so please go through to prepare C++ program. Now, so you are having total 20 programs given here. From these programs I have given you the maximum or I can say all the programs in my video lecture. Now the next one is chapter number 4. From this you are having 1 mark MCQ, totally 12. Then 3 mark in this maximum you have to write about your tags. Okay, so always mention your tag, that it is single or pair tag. Next it should be with an example. Okay, now 3 marks में क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी दिया गया है आपको. Okay, and 5 marks में क्या होता है, programs. The programs are given here. तो यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ होगा जिसमें आपको फाइनल आउटपुट ड्रॉ करना है. So you have to read every line at least 2 times. आपको ऐसे सारे प्रोग्राम्स कम से कम 2 बार देखने चाहिए, तभी आपको फाइनल आउटपुट क्या है समझ में आएगा. एंड these are the programs for practice so that you can score completely 5 marks of your program. Okay, so please do this as soon as possible and start practicing according to the chapter. This will help you a lot. and यहाँ पे जितने भी प्रोग्रामिंग कंटेंट दिए इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिसमें आपको प्रोग्रामिंग में फुल 10 out of 10 मिलने के फुल चांस है. Okay, and next I will give you the question bank for CS2. So please do this as soon as possible for CS1. Then you have to prepare for CS2. Then we'll do the programming of CS2 so that you can score 50 out of 50 from CS2 also. Okay, और कुछ भी डाउट और क्वेरी है so please be with me through comment or through email. Okay, thank you class.